सेंसेक्स में भी बड़ा उछाल है, 4 अंकों का, 1000 पॉइंट से ज़्यादा का। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ये बड़े कमाल करते हुए दिख रहे हैं। अच्छी तेजी है, 2% से ज़्यादा की यहाँ पर भी बनती हुई दिख रही है इस वक्त आपके लिए। और इस रिकवरी की सबसे बड़ी वजह है डाउ फ्यूचर्स, जो सुबह से लगातार मजबूत होकर 700 पॉइंट की मजबूती के साथ अब भी टिके हुए हैं। तो अच्छी खासी तेजी के साथ डाउ फ्यूचर्स आपके लिए बने हुए हैं। यूरोप के बाजार ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा यूरोप में ठीक है मामला, ऐसा कोई बहुत ऐसा उछल कूद करने जैसा नहीं कि बड़ी तेजी के मूड में हो, वैसा नहीं है, ठीक ठाक से चल रहा है, मतलब चल रहा है बस वैसे ही है, टाइम पास वाला। लेकिन हमारे बाजार काफ़ी बढ़िया मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त सेंसेक्स 1350 पॉइंट ऊपर हो चुका है और निफ्टी बात करते करते 100 पॉइंट और उछल गया, 23,600 तक आता हुआ, 22,600 तक आता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी भी 50,600 पर। चलिए सर, बड़ा सवाल ये कि क्या हमें खुश होना चाहिए, क्या ये रिकवरी टिकेगी? देखो, दुखी तो हम गिरा सब भी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। हाँ, वो बात तो सही है। और बढ़ा तो हम खुश हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि समभाव में रहना चाहिए, हर वक्त आपका एकदम समान रहना चाहिए, दुख आए तो दुख मत करो, सुख आए तो नहीं। हम तो ऐसे नहीं करते, हम समभाव में नहीं रहते। दुख आए तो हम दुख नहीं करते, लेकिन खुशी आए तो पूरा सेलिब्रेट करते। क्यों सेलिब्रेट क्यों नहीं करना? बिल्कुल। तो कल हम ज़्यादा दुखी नहीं थे, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, उसमें कोई तो पहली चीज़ तो ये कि बढ़िया रिकवरी है, एंजॉय करना चाहिए। जहाँ तक भरोसे का सवाल है, भरोसा क्यों नहीं रिकवरी पे, या क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी एक ही वजह है। क्या? स्पीड। इतनी तेजी से आ जाएगी, ये तो इतनी जल्दी आ जाएगी, ये किसी को अंदाजा नहीं था। करेक्ट है ना? कल आपने जो देखा, हमारे यहाँ तो फिर भी कम देखा, 3-3.5% ही नीचे रहे। बाहर देखो, हांगकांग वाले 13.5%, हमसे 10% ज्यादा घटे, बहुत ज्यादा गिरे थे। चीन जापान 8-8%, ताइवान 10%। मैं हंस रहा था कल देख के, सब लोग ब्लैक मंडे, पैनिक, ये वो, मतलब 3% घटना इंडेक्स का कैसे पैनिक हो जाता है? बाकी सब डबल डिजिट परसेंटेज। उनका तो समझ में आता है कि भाई जो 10% घट रहा है उनका पैनिक, 8% घट रहा है, अमेरिका का भी पैनिक समझ में आ रहा। भारत ने तो पैनिक दिखाया ही नहीं एक्चुअली। अब उसके कारण जो भी रहे हो कि हम पे कम असर पड़ेगा या हम पहले से गिरे हुए, तो वॉट एवर उससे कोई मतलब नहीं। सो उस लिहाज से आज जो रिकवरी की स्पीड है ना, जिस तरह से हम उछले और बढ़े हैं, अभी भी देखो ना, यूरोप कौन सा बढ़ा हुआ है भाई, 0.5% तो बढ़ा हुआ है। कौन सा ऐसा दौड़ लगा रहा है बहुत? मुझे लगता है हमें देख के ऑब्लिगेशन हो गया होगा शायद से। हाँ, संभव है। सो रिकवरी की स्पीड बहुत बड़ी सरप्राइजिंग, एक तो। दूसरा सरप्राइजिंग फैक्टर क्या है आज की रिकवरी का? क्यों आई है रिकवरी? कोई खास बड़ी खबर नहीं, कोई खास अच्छी खबर नहीं। सिर्फ आप ये कह सकते हो कि कल हम बंद हुए तब 1000-1200 डाउ नीचे थे, उसके मुकाबले में डाउ ज्यादा बंद नीचे नहीं हुआ, 300-350। आज डाउ फ्यूचर 700 पॉइंट ऊपर है। मुझे बताओ कि कौन ऐसा महानुभाव है जो इस वक्त ये कह सकता है कि डाउ 700 पॉइंट ऊपर जो दिख रहा है फ्यूचर्स पे आपको, ये 700 ही बंद होगा। कल सुबह जब हम आएंगे, हम सुबह उठेंगे तो डाउ 700 ऊपर की जगह, क्या बड़ी बात है कि 2000 ऊपर ना हो या 700-800 नीचे ना हो। तो डाउ फ्यूचर अभी का इंडिकेशन है। एक्चुअल अमेरिका में रात को क्या होगा उसका इंडिकेशन नहीं है। शुरुआत का भले दे दे, अंत का नहीं दे रहा। सो ऐसे में बिना किसी बड़ी पॉजिटिव खबर के रिकवरी आना दूसरी सरप्राइज। देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, तेजी के मार्केट और मंदी के मार्केट में एक ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं। तेजी के मार्केट में हर खराब खबर पर खरीदा जाता है, और मंदी के मार्केट में हर अच्छी खबर पे बेचा जाता है। करेक्ट। इसीलिए ताकत वही है जब या तो खराब खबर पे बाजार बढ़ जाए या बिना किसी खराब खबर के भी चल जाए। तो बिना किसी बड़ी पॉजिटिव खबर के बाजार का बढ़ना है। क्योंकि देखिए, ऐसे देखेंगे, अगर आपको टेरिफ वॉर को लेकर ही अगर आपको डिसाइड करना है, तो टेरिफ वॉर में तो एक स्टेटमेंट अच्छा नहीं आया। ट्रम्प साहब ने बोला 24 घंटे में वापस करो, नहीं तो 50% और लगा दूंगा। चीन ने कहा जाते रही ऐसी तैसी। तो उन दोनों ने कोई अच्छा तो बोला नहीं। बाकी कोई बोले उसकी कोई वैल्यू नहीं, बोल भी दे तो जिनकी दो की वैल्यू है दोनों तो लड़ ही रहे। तो और कोई अमेरिका ऐसे तो कल भागा नहीं, नीचे से वाला ऊपर नीचे वो एक अलग बात है, ऐसे तो कोई उतना तो हम भी हो गए थे कल। ठीक है। सो पॉइंट ये है कि जो रिकवरी पे जो सबसे बड़ी चीज है, बिना किसी बड़ी खबर के आई है। इसीलिए रिकवरी शानदार तो है, लेकिन खतरा भी टला नहीं। ओके, चलिए, खतरा टला नहीं है। दूसरे के दोनों, चाहे ट्रंप हो, चीन हो या कोई भी देश हो, उनके जब बयान जो आएंगे वो मार्केट को वोलेटाइल रख सकते हैं। इसलिए अपने एक भरोसा करने की बजाय किसी और पे भरोसा क्यों करे, खुद पे करे। और खुद पे भरोसा कैसे करना है?
पोजीशन हल्की रखनी है, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, बात खत्म। ये जैसा आप रिकवरी के टारगेट्स पूछे थे, तो 22,800 और 23,000 तो पहला टारगेट है जहां तक जाना चाहिए, बशर्ते कि आज हम 22,550 के ऊपर बंद होते हैं। 23,250 के ऊपर बंद होने पर तेजी और बढ़ेगी। रिकवरी में बैंक निफ्टी का टारगेट आज का 50,750, 50,900 का है। 51,350 के ऊपर बैंक निफ्टी में तेजी बहुत बढ़िया से अच्छी से बनेगी। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट वही है, जो सुबह 8 बजे का जो लेवल था, सुबह 9:08 का जो लेवल था, वही अब भी है। अच्छा, 22,550, 22,550 उसके ऊपर क्लोजिंग गोट के 22,550 देख लीजिए, अभी भी लगभग उसके आसपास है। इसके ऊपर अपने को चाहिए क्लोजिंग। बस। ठीक है, डन। तो अब मैं मानूं 22,000 का मेरा जो बॉटम है सेफ है? मतलब बॉटम बन गया सम। हाँ। देखिए 22,800 के ऊपर अगर बंद हो जाते तब तो बहुत ही सेफ्टी से आप मान सकते हैं कि जल्दी से वो टूटेगा नहीं, बन गया एक तरह से मान लीजिए। 22,550 के ऊपर बनने में थोड़ा भरोसा आएगा, लेकिन कंफर्मेशन 22,800 के ऊपर ही आएगी। ठीक है, कल के लो लेवल सब आसानी से टूटेंगे नहीं, ये आप भरोसा रख सकते हैं। क्यों कि अगर टूटने होते तो अब तक टूट जाते। कल फिर अपनी आरबीआई की पॉलिसी है, अगर कल गवर्नर साहब ने कुछ कमाल किया ना, मजा आ जाएगा, तो फिर आपका बॉटम बन गया। कमाल का मतलब क्या, ½ घटा दे ब्याज दर, बोले जाने दो, दुनिया की ऐसी तैसी हो रही है, हम यहाँ पर ग्रोथ लाएंगे। और खैर वो कर भी सकते हो, जब से आए हैं वो कमाल ही कर रहे हैं। बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं। ये तो पॉजिटिव साइड पे। नेगेटिव साइड पे क्या है, कोई भी कभी वापस से ट्रम्प साहब का मूड हो गया, अच्छा लोग मुझसे डर नहीं रहे, चलो कोई एक ट्वीट किया जाए। लेट्स ट्वीट। नहीं, उनका दिमाग ऐसे ही है, डिस्ट्रक्टिव चलता है। मतलब उनसे सब डरते रहे तब तो ठीक है ना, ना डरे तो उनको बड़ा वो तकलीफ वाला काम है। या चीन क्या बड़े सधे हुए स्टेटमेंट देता है, बोलता कुछ नहीं, चुपचाप लिख के भेज देता है, ऐसी लैंग्वेज में लिखता है कि पढ़ो तो एक बार तो काम जावे आदमी, है ना। और बाकी देश क्या कुछ कहते हैं यानी कि टेरिफ से रिलेटेड बाजार को परेशान कर सकते हैं। 21,700 के नीचे का अब बॉटम बनना मुश्किल है और वहां जाना मुश्किल है, अनलेस कि कोई टेरिफ वॉर पे कुछ नई चीज आ जाए, बहुत बड़ी चीज आ जाए, जो अब इससे बड़ी तो क्या हो सकती है। अब देखो बड़ी चीज में क्या हो सकती है, ट्रम्प ये बोलते हैं सब पे जितना जितना बोला उसका डबल टेरिफ। फॉर एग्जाम्पल, चलो भारत में 26 नहीं 52 होगा जी, चीन पे 104, क्या फर्क पड़ता है, 26 में भी काम नहीं चल रहा है, 52 में भी नहीं। तो एक लिमिट के बाद आप कितना ही लगाओ ना, जो चीज अनिवार्य। तो मुझे नहीं लगता कि 21,750 वापस से जल्दी से टूटना चाहिए। टूटेगा तो एक ही कंडीशन पे, जब दुनिया में, अमेरिका में सब जगह मंदी आ जाए, वो एक दिन में नहीं आएगी, मंदी आने में समय लगेगा, अगर आई तो वो फिर एक बार आप ऊपर जाके धीरे धीरे घसीटते हुए नीचे आएंगे करेंगे, उसमें टाइम है। इमीडिएटली अब 21,750 के नीचे जाने के चांसेस कम हो गए, काफी कम हो गए, और कल गवर्नर साहब कुछ अच्छा कर दे तो मजा आ जाए। चलिए ठीक है। अच्छा सर, क्या ये खरीदारी वाला मार्केट है, या मैंने जितना प्रॉफिट कमाया उसको बेच के निकल जाऊं, क्या करना है? ये समझदार लोगों का मार्केट है, और दो तरह के समझदार लोग होते हैं। एक वो समझदार लोग हैं जो वेट एंड वॉच वाला काम करते, बोले हमारा काम नहीं है ऐसे मार्केट में, ठीक है, जाने दो, इतने वोलेटाइल मार्केट को हम ट्रेड नहीं करेंगे। 22,550 पे खुलता है, 22,275 आ जाता है, उसके बाद वापस बढ़ के 22,700 हो जाता है, फिर 22,500 हो जाता है। ये थोड़ी कोई मार्केट हो रहा है, ऐसे थोड़ी वो वोलेटाइल हो रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरे समझदार वो लोग हैं जो बोलते हैं अरे मजा आ गया यार, क्या वोलेटिलिटी है, करो जितने राउंड कर लो, सिंगल्स इधर दौड़ा उधर दौड़ा, धर 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 धर, परफेक्ट लेवल पे लूंगा, परफेक्ट लेवल पे बेचूंगा, वैसे भी होते हैं। उन्हीं की वजह से तो ट्रेडिंग वॉल्यूम आया। बीच वालों का काम नहीं है। या तो वो समझदार लोग जो कुछ ना करें, या जो वो समझदार लोग जो दोनों तरफ करना चाहते हैं। इसलिए ट्रेड करना भी है तो इंट्राडे कीजिए, बाय ऑन डिप्स भी कीजिए, सेल ऑन राइज भी कीजिए, दोनों तरफ कीजिए, लेवल से कीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, और ओवरनाइट वोलेटिलिटी बढ़ेगी रहेगी, इसलिए आपको पोजीशन कम से कम रखनी है, नहीं रखनी है। बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास लीजिए भी जरूर, प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ करते चले। इसका एक ही फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है नेहा, वो है कि जितनी ट्रेडिंग पोजीशन आपकी कम होगी उतना आपका सौदा सही होने का चांस ज्यादा। बस एक ही बैंक हम देख रहे हैं कि सारे ही स्टॉक्स हरे निशान में। सर ये बताइए, कल तो सब मान के ही चल रहे हैं कि एक रेट कट का अनाउंसमेंट गवर्नर साहब करेंगे कल की पॉलिसी बैठक में। बताइए सर, आपको कौन कौन से बैंक्स पसंद आ रहे हैं, क्या व्यू बन रहा है? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून नेहा, आपको, अनिल जी को और सभी पैनलिस्ट को। देखिए मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है, एक तो जो आरबीआई ने पिछले 2-3 महीने से थोड़ा सा लिक्विडिटी ईज किया है, सीआरआर में कट किया, और फिर उसके बाद ओएमओज 2-3 कर दिए। अब ये जो रेट कट का सिलसिला है, एक मानकर यही चल रहा है मार्केट की अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट आए, तो इसका भी बेनिफिट थोड़ा सा निम्स जो थोड़े से प्रेशर में थे, हमें लगता है वहां से ईज ऑफ होगा।
तो ओवरऑल जो हमें लगता है कि जो अर्निंग्स है स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो अगर बैंकिंग सेगमेंट की बात करें तो जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वहां पर अर्निंग्स काफी बेटर होगी। पीएसयू बैंक्स में अगेन अर्निंग्स अच्छी होगी, और जो सबसे स्पेसिफिक सेगमेंट है वो एनबीएफसी, जिसको ये अर्निंग्स जो इंटरेस्ट रेट कट का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो हमें जो पसंद है वो लार्ज बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक पसंद है हमें, एचडीएफसी, कोटक, ये तीन हमारे प्रिफर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके अलावा एसबीआई जो है वो हमारा टॉप प्रिफर्ड पिक है। बट अगर आप पूछे कि अमंग दी ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस, एनबीएफसी स्पेस हमें लगता है कि इस साल अच्छे नंबर्स आएंगे। कंज्यूमर क्रेडिट खास हम फोकस में रहेगा, जहां पर कंज्यूमर क्रेडिट ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट होने की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, ये दो एनबीएफसीज हैं जहां पर हमारा स्पेशल फोकस और पॉजिटिव व्यू बनता है। चलिए इन पॉकेट्स पे कल रहेगी नजर, लेकिन एक बार